आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मामले में मंगलवार को बड़ी सुनवाई करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। इस निर्णय से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को खासा राहत मिली है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने दूरसंचार कंपनियों के प्रबंध निदेशकों या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिया कि वे बकाया के भुगतान के बारे में 4 सप्ताह में वचन या व्यक्तिगत गारंटी दें। कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को आगाह करते हुए कहा है कि एजीआर के बकाये की किस्त के भुगतान की चूक की स्थिति में उन पर जुर्माना या ब्याज लगेगा। ये अदालत की अवमानना भी होगी। ये एजीआर का पूरा मामला क्या है और क्यों ये मोहलत दी गई, इसका बाजार और आप पर कैसा असर होगा, इन्हीं सब मसलों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए फोन पर मौजूद हैं बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक। मनु जी टेलीकॉम इंडस्ट्री की खबरों पर बारीक नजर रखते हैं और इन्हें कवर करने का उनका एक लंबा अनुभव है। तो मनु जी, पहले तो जरा हमें एजीआर का मसला समझाइए आसान भाषा में। ये 15-16 साल पुराना मामला है। बेसिकली मैं बहुत सरल भाषा में बताऊं तो ये एक तरीके से कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को जितना भी कमाई करते हैं वो लोग, तो उनको अभी तक वो सरकार के साथ वही रेवेन्यू शेयर कर रही थी जो कि उनका टेलीकॉम सर्विसेज से आ रहा था, जो आपसे और हमसे पैसा कमा रही थी। लेकिन सरकार का शुरू से मतभेद था कि हमने जो लाइसेंस दिया था इन लोगों को ऑपरेट करने के लिए, उसमें इनके सारे रेवेन्यूज इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे, जो लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज जो ये लोग पे करते हैं सरकार को हर साल कुछ रेट से। तो मुद्दा ये था कि इन्होंने बोला कि कंपनी ने बोला कि हम सरकार के साथ अपना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे। तो ये मामला कोर्ट में चला गया, बहुत लंबा केस रहा। नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू मैं आपको बता दूं, वो सारा रेवेन्यू जो कि ये लोग आपसे और हमसे नहीं कमा रहे टेलीकॉम सर्विसेज के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल ने कोई जमीन खरीद के उसके भाव बढ़ गए, वो बेच दी, तो उसको नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू ये लोग मानते थे और उसका जो प्रॉफिट होता था वो लोग शेयर नहीं करते थे सरकार के साथ। ये बात 15-16 साल चली। फाइनली पिछले साल आपको पता ही है कि जो डिसीजन आया वो सरकार के पक्ष में आया। इसका मतलब कि टेलीकॉम कंपनीज को बोला गया कि आपने जितना भी अभी तक नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू शेयर नहीं किया है सरकार के साथ, वो भी शेयर कीजिए, उसका भी हिस्सा सरकार के हाथ बांटिए। तो वो लगभग 1,70,000 करोड़ का बन चुका है बिल, लंबा चौड़ा। 15-16 साल में आपने देखा कितना सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ। आधे से ज्यादा क्या मतलब 15 कंपनियां, उसमें से मेरे ख्याल से 4 की 5 बची हैं, बाकी सब या तो खत्म हो गई हैं या फिर बैंकरप्सी में चली गई हैं। तो ले देखे 3-4 कंपनी बची थी जिनका ये बकाया था सरकार की तरफ। अब ये कंपनी इसके लिए बहुत बड़ा ये अमाउंट था पे करना। वोडाफोन को 50,000 करोड़ से ऊपर पे करना है। वोडाफोन की हालत वैसे ही खस्ता हो गई थी जियो के आने के बाद, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर खोते रहे और जियो ने सारे उसके सब्सक्राइबर जो है वो अपनी तरफ खींच लिए। तो वोडाफोन ऑलरेडी खस्ता हालत में था, ऊपर से 50,000 करोड़ से ऊपर का बर्डन पड़ गया। तो वोडाफोन ने हाथ खड़े कर दिए, जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप मदद दीजिए। पहले उन्होंने बोला हमें रिलीफ दीजिए, तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी। फिर उन्होंने बहुत तरीके के मतलब अपना डीओटी के साथ मिलके बोला कि हम सेल्फ असेसमेंट कर लेते हैं, मतलब हम खुद अपना हिसाब लगा लेते हैं कि कितना हमारा बकाया होता है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बकाया वही है जो हमने आपको अक्टूबर वाली जजमेंट में बोला है। फाइनली मुद्दा जाके अटका ये कि हम इनको रिलीफ दे देते हैं, मगर इस तौर पे कि हम इनको इंस्टॉलमेंट में इनकी कर देते हैं कि 50,000 रुपये आज मत दो जी हमें, हमको आप 20 साल में दे दो। तो उससे क्या होगा, एकदम से बड़ा शॉक नहीं लगेगा, धीरे धीरे शॉक लगते रहेंगे। और शायद उम्मीद थी कि वोडाफोन बच जाएगा और एयरटेल भी बच जाएगा छोटी छोटी पेमेंट के रिलीफ में। मनु जी, इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त रवैया देखने को मिला। कई बार सुप्रीम कोर्ट एकदम अड़ सा गया कि तुरंत बकाया चुकाया जाए, कोई भी समझौता करने को राजी नहीं था। फिर अचानक 10 साल दे दिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
देखिए बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है जो आज की जो जजमेंट आई है, थोड़ी सी मतलब सरप्राइजिंग है मेरे जैसे रिपोर्टर के लिए, जो कि इसको पूरे केस को पिछले काफी मतलब मैं 1.5-2 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि पता था कि केस निपटने वाला है तो हमने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया। 15-16 साल से चल रहा है वैसे तो। हाँ, तो बहुत ही मतलब ताज्जुब वाली बात थी कि सरकार ने एक तो छोड़ दिया, मतलब 10 साल कहें तो बिल्कुल इनको क्योंकि जैसा रवैया रहा है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में, बहुत ही एंटी टेलीकॉम कंपनी रहा है। मतलब उसने टेलीकॉम कंपनीज को एक तरीके से मतलब कोई मौका नहीं दिया कि वो इससे बच के निकल जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट का मुद्दा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल और उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्होंने जो स्पेक्ट्रम खरीदी थी जो एयरसेल और वीडियोकॉन से, उसका क्या होगा, उसका कौन AGR पे करेगा। खैर वो बहुत ही बड़ा एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है उसमें उसका कोई भी मेंशन नहीं है। मेरे ख्याल से वो मैटर शायद जो है NCLT में जाएगा और NCLT में ही वो उसका क्लियर किया जाएगा। हाँ, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि सरकार ने इनको 10 साल दे दिए हैं, तो एक तरीके का रिलीफ मिल गया। जो दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो है एयरटेल वगैरह के जो स्टॉक हैं वो अचानक से ऊपर चले गए हैं, तो सर इन्वेस्टर जो है इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये मतलब एयरटेल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, वोडाफोन के लिए भी अच्छा है, लेकिन देखना ये बाकी है अभी कि वोडाफोन इसको कैसे पे कर पाता है। मतलब वो क्या तरीके अपनाएगा कि वो पे भी कर पाए इंस्टॉलमेंट्स में और वो कंपनी भी बची रहे। इस टॉपिक पर लौटेंगे, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस मामले का असर बाजार और आम आदमी पर कैसा होगा। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी। आज हम AGR मामले पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ बात कर रहे हैं बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक। मनु जी, ब्रेक से पहले आपने पिछले सवाल के जवाब में बाजार की बात की थी और हम सबने आज देखा भी कि इस खबर के बाद कैसे अचानक से बाजार में तेजी आई, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बाजार पर कैसा असर होगा? देखिए, लॉन्ग टर्म में एयरटेल जो है वो तो उसका तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक है जो मेरे को सुनने में मिल रहा है एनालिस्ट कम्युनिटी में। एयरटेल का जो है वो काफी अच्छा आउटलुक है। ऑलरेडी एयरटेल का अच्छा ही था, अब और बेहतर हो गया। मतलब एयरटेल के जैसे कहते हैं ना, सर से शनि उतर गया है, तो एक तरीके से उसके सर से शनि उतर गया है। वोडाफोन का मैंने फिर वो रिपीट करता हूँ कि वोडाफोन का भी एक तरीके का रिलीफ ही है, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारे पेच है कि वोडाफोन कैसे पे कर पाएगा और मतलब आगे आने वाले टाइम में उसका एक्चुअली बाजार में इन्वेस्टर जो है उसको कैसे निवेशक जो है अभी उसको कैसे लेते हैं। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा था तो वोडाफोन का जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम से गिर गया है। बहुत ताज्जुब की बात है कि एयरटेल का बढ़ गया है, वोडाफोन का गिर गया है। तो थोड़ा उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि वोडाफोन का आगे क्या होगा। हालांकि नो डाउट इट्स अ रिलीफ टू द वोडाफोन। जी, तो ये तो हुई बाजार की बात। आम आदमी की जिंदगी पर इसका कैसा असर होगा? वही बात आती है कि वोडाफोन ऐसे इसको पे करेगा। 5,000 करोड़ मान लीजिए वोडाफोन को हर साल पे करना है, तो 5,000 करोड़ कहाँ से आएंगे? वो 5,000 करोड़ आपसे और हमसे ही आएंगे प्रोबेबली। किस फॉर्म में आएंगे? अब वो अपना टैरिफ बढ़ाएगा। टैरिफ बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा पुल एंड पुश फैक्टर होता है। मतलब अभी जो है मार्केट का लीडर जो है वो जियो बन चुका है। नो डाउट कि जियो को भी अपने टैरिफ जो है बढ़ाने ही है आगे जाके, और बढ़ने ही है, क्योंकि जो करंट मॉडल है इसमें टेलीकॉम कंपनी जो है ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रही है। तो सुनील मित्तल ने बार बार बोला है कि आरपुस जो है वो 200 से 300 जाने चाहिए, तभी ही बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा। तो नो डाउट अक्रॉस द बोर्ड इंडस्ट्री में ये एक नैरेटिव शुरू हो गया है कि टैरिफ जो अभी चल रहे हैं ये बहुत नीचे हैं और ये ऊपर जाने चाहिए। ट्राई ने भी काम शुरू कर रखा है ऑलरेडी कंसल्टेशन का
फ्लोर टैरिफ प्राइस फिक्स करने के लिए। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम कंपनीज का जो नैरेटिव चल रहा है आज के टाइम पे वो यही है कि टैरिफ जो है वो ऊपर जाएंगे। हालांकि अगर वोडाफोन मार्केट से चला जाता है, जिसकी संभावना अभी भी है, अगर वो चला जाता तो हम देखेंगे टैरिफ एकदम से ऊपर जाएंगे। अभी 3 प्लेयर की मार्केट में बहुत सारे पुश एंड पुल फैक्टर होंगे, तो उसमें थोड़ा जो है देखना पड़ेगा कि कब टैरिफ जाते हैं और किस स्पीड से ऊपर जाते हैं। टैरिफ जाना मेरे ख्याल से हमारे को और आपको बहुत मेजरली इम्पैक्ट करेगा। जो हम पिछले 3-4 साल से जियो के आने के बाद खास तौर से हमारे जो टेलीकॉम बिल जो है वो धराशायी हो गए थे। मतलब हमने ऑलमोस्ट जो 1,000-1,500 रुपए बिल भरते थे पोस्ट पेड का, वो ले दे के हम प्रीपेड पे 200 रुपए में 250 रुपए में हमारा अच्छा खासा महीने में गुजारा चल रहा था। वो टाइम जाने वाला है बहुत जल्दी। 6 महीने साल भर वो डिपेंड करता है कि कब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है इस टैरिफ हाइक को बाय ऑल टेलीकॉम कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया मनु कौशिक जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। आज तक रेडियो पर ये पॉडकास्ट पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत था। इसके अलावा हम कई और ऐसी सीरीज चलाते हैं, जैसे कोरोना की खबरों और रिसर्च से जुड़ा हुआ एक डेली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज, जानी मानी हस्तियों के सफरनामा पर आधारित नामी गिरामी, और इनके अलावा हेलो डॉक्टर, ज्ञान ध्यान, फैक्ट चेक जैसे तमाम पॉडकास्ट। इन्हें भी आप आज तक रेडियो के वेब पेज और आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।